दोस्तों ये गोल्ड का चार्ट है। चलिए सबसे पहले लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से एनालाइज कर पाए। फिलहाल दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे दो काम किए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। पहला काम दोस्तों क्या किया मार्केट ने, जो भी लोग इस एरिया को देख के यहाँ पे सेलिंग साइड में एंट्री लिए होंगे, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस लिया। ठीक है दोस्तों, पहला काम डन। दूसरा काम यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली लोग बाइंग करते हैं, ठीक है, जो भी लोग ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बाइंग किए होंगे, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हट करने के लिए नीचे गिर रही है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पे अब ये आता है कि मार्केट आखिर कितना नीचे जा सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को टच कर दिया, जैसे कि ये लेवल, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट करने के बाद लोग प्रीवियस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसके साथ मार्केट ने इस लेवल को भी टच कर दिया। मुझे यहाँ पे दोस्तों एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है और मार्केट ने इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। और दोस्तों अगर हम बॉटम टू टॉप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इजीली हमको दिखेगा कि मार्केट ने 0.5 एरिया को भी ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक लेवल देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो भाई हमने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि एक्चुअल में हमको ट्रेड लेना कहाँ पे है। तो दोस्तों हमें अभी वेट करना है। वेट कब तक करना है? तब तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास ना करे। टाइम पास करे मतलब कि मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन करके बना देती ना तो हम यहाँ से ट्रेड कर पाते, क्योंकि फिर मार्केट के पास एक रीजन रहता है इसके लो को टच करने का, ठीक है। और या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे, फिर किसी एक साइड हल्का सा ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करे। ओके दोस्तों, काफी समय वेट करने के बाद यहाँ पे मुझे एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली हमारी एंट्री बनेगी कहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसी एरिया में दोस्तों गोल्ड को सेल करने वाला हूँ और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2 पॉइंट के आसपास का। और हम फर्स्ट टारगेट दोस्तों हम इसके वीक के लो का रखेंगे। अगर मार्केट और फॉल करती है तो हम जो है इसको ट्रेल करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा लेता हूँ सेल का, ताकि मार्केट एग्जैक्टली इसको टच करते ही हमारी एंट्री एग्जीक्यूट कर जाए। लो भाई, दुनिया में इससे भी खराब किस्मत अगर किसी की होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट्स का अंतर है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि मार्केट ने बिल्कुल छोटे से पॉइंट से, ठीक है, मैं उसको मेजर भी नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मार्केट ने इस छोटे से पॉइंट को टच नहीं किया, उसके बाद जो मार्केट ने यहाँ से फॉल दिखा दिया, माय गॉड। लेकिन दोस्तों भले ही मुझे इसमें एंट्री और टारगेट नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस वीडियो को डालूंगा और आपको सीखने को मिलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी किस्मत। मतलब छोटे से पॉइंट से एंट्री नहीं हुई है, और ये भी सीखने को मिलेगा कि पेशेंस कितना रखना जरूरी होता है। मतलब आप किसी ट्रेड का वेट कर रहे हैं, हम जब मार्केट में आए तो मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। मैं जब से चार्ट्स को एनालाइज ही कर रहा हूँ और जब हमने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाया तो हमें ये धोखा मिल गया। चलिए दोस्तों वेट करते हैं दूसरे ट्रेड का, और जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर दोस्तों मार्केट इस सपोर्ट को टच कर देती है तो हमारी एंट्री हो जाएगी, और जो टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस हाई का कर रहे हैं। बस एक छोटा सा रिवर्सल हमारी एंट्री हो जाएगी। और दोस्तों इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का होने वाला है। ये क्या हुआ भाई, किसी नोटिस किया? अरे भाई स्टॉप लॉस लगाओ वरना मार्केट मुझे क्या निकाल देगी, गंदा निकाल देगी। अरे भाई साहब क्या हो गया, स्टॉप लॉस लग गया भाई, क्या कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमेशा सेटअप पे ही एंट्री करनी चाहिए। अगर मैं इमोशन में आके यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर लिया होता तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट क्या करता मेरे साथ। और क्योंकि मैंने यहाँ पे वेट किया था कि मार्केट इस एरिया में आए तब मैं एंट्री करूँ, तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बाई करना चाहिए। अगर इस ब्रेकआउट करने के बाद मैं यहाँ कहीं पे बाई कर लिया होता, क्योंकि मुझे ये ट्रेड नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ से फॉल करती तो बहुत बड़ा लॉस मेरा लगता और शायद मैं अब तक मार्केट से एग्जिट हो चुका होता। लेकिन मैंने यहाँ पे पेशेंस दिखाया, इसी वजह से शायद मार्केट यहाँ पे फॉल करती है और हमारी एंट्री को टच करती है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बच गए तो भाई प्योर किस्मत भाई, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे।
लो भाई, मार्केट ने फिर हमको चकमा दे दिया। मार्केट ने थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखाया तो था हमें 2 पॉइंट के आसपास का, लेकिन फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। चलिए दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और मार्केट यहाँ से अब फॉल कर रही है, तो फॉल करेगी तो इस लेवल को टच करने के लिए मार्केट आएगी, यानी कि 4047, ठीक है। और बिना इस लेवल को टच किए मार्केट जो है फिर रिवर्स नहीं हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने डबल टाइम ट्राई कर लिया है, ठीक है। डबल टाइम ट्राई करने का मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ पे बाइंग भी कर रहे होंगे, ठीक है, किसी भी सपोर्ट को देख के उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे को होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल है। मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे फॉल करेगी, इसके स्विंग को टच करके फिर यहाँ से ऊपर भी आ सकती है और यहीं से मार्केट दोबारा फॉल भी कर सकती है। तो दोनों चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों, जैसा हमने प्लान किया था, अगर मार्केट इस लो को टच करती है तो कहीं ना कहीं हमारी एक बाइंग साइड की ट्रेड हो सकती है। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन करके ऊपर जाती है और जब मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट जैसा कुछ करती है, तो मैं यहाँ पे तुरंत एंट्री बना लेता हूँ। और फिलहाल मार्केट हमें छोटा मोटा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ तक वेट करने वाले हैं। देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा तीसरा ट्रेड होने वाला है। पहला ट्रेड जो था वो मार्केट ने एग्जीक्यूट नहीं किया, दूसरा ट्रेड दोस्तों मार्केट ने फॉल कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद हमने प्लान किया अगर मार्केट इस स्विंग को टच कर देती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट एक बाइंग साइड का मूव दे सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने बायर्स का स्टॉप लॉस कई बार हिट किया है, ठीक है। चाहे यहाँ पे मार्केट जब टाइम पास कर रही थी फिर मार्केट ने लो बना दिया, उसको जब मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रही थी फिर मार्केट ने एक लो बना दिया, लेकिन अब तक मार्केट ने एक बार भी हाई को टच नहीं किया है। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं, जितने भी लोग इस ब्रेकडाउन पे सेलिंग किए होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग किए होंगे और स्टॉप लॉस यहाँ का लगाए होंगे, उनके स्टॉप लॉस तो मार्केट ने अभी हंट ही नहीं किए हैं। 1600 रुपए के आसपास का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मार्केट इस लेवल तक आती है तो यहाँ से भी मार्केट ब्रेकआउट करके एक बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है बायर्स को ट्रैप कर लिया है, अब सेलर्स की बारी है। चलो भाई, मार्केट ने आखिरकार हमारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखाई और यहाँ पे हमें ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पार्शली बुकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। 0.06 लॉट यानी हाफ क्वांटिटी जो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको मैं छोड़ देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी ना तो बढ़िया स्पाइक देखने को मिल सकता है। भाई मुझे लग रहा है किसी का बुरा साया आज मेरे ऊपर पड़ चुका है, मतलब कि जहां से मैंने ट्रेड लिया या तो मुझे ट्रेड मिला नहीं या तो मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लग गया, और ये हमने एक परफेक्ट ट्रेड पकड़ा भी तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ तक का प्रॉफिट दिखा के रिवर्स किया, ठीक है। वो तो हमने 2000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था, नहीं तो मैं पूरा अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ता। क्या गंदा कटा है हमारा।